हम्म। तो फिर से हम लोग आ गए एक नेक्स्ट वीडियो में। क्लास 9 चैप्टर है कॉन्ग्रुएंसी और सीबीएसई। इसका सीबीएसई बोर्ड या कोई भी बोर्ड हो, आप जो कॉन्ग्रुएंसी है ये क्या महत्वपूर्ण योगदान रखता है पूरे ज्योमेट्रिकल सेक्शन में, ज्योमेट्री सेक्शन में। 9th 10th क्लास 7 में भी ज्योमेट्री ये कॉन्ग्रुएंसी पढ़ना था। क्या है कॉन्ग्रुएंसी, इसका यूज क्या है, क्या मतलब होता है, इन सभी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले आप जितने सारे वीडियोज हमारी देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक्स करें, अच्छे कमेंट्स करें और इसको समझने का प्रयास करें। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बात को सुनेंगे, सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी कहीं भी बढ़ा है तो अपने मेरिट से बढ़ा है और लोगों के सपोर्ट से बढ़ा है। तो हम चाहते हैं कि आप सभी मिलकर सपोर्ट करें, ताकि ये आपका जो है भाई कह लीजिए, गुरुजी कह लीजिए, जो इच्छा हो कह लीजिए, लेकिन सपोर्ट जरूर कीजिए। सपोर्ट करेंगे तो और मुझे ताकत मिलेगी काम करने की। तो चलिए, बहुत ही डिटेल्स और बहुत इजी लैंग्वेज में आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी क्या है। 7th में भी पढ़ना था, बच्चे आजकल ध्यान देते नहीं हैं कि 7th है तो चलो भाई किसी तरह से पढ़ लेते हैं, 8 है चलो भाई पढ़ लेते हैं, 9th में भी अच्छा कुछ पढ़ लेते हैं, 10th आता है तो बहुत सारे बच्चों का आंख खुलता है, बोर्ड एग्जाम है, अच्छे से पढ़ना है। यही गलती आज भारतवर्ष के मैक्सिमम बच्चे जो करते हैं, यही गलती के खामियाजा उन्हें बाद में भुगतना होता है, और अच्छा खासा भुगतना होता है। हर क्लास को हल्के में लेना यही सबसे बड़ी गलती है। हर चीज को हल्के में लेना यही सबसे बड़ी गलती है। तो हल्के में किसी चीज को नहीं लेना है तो भारी भी नहीं लेना है। लेना कैसे है तो उसको समझने का प्रयास करना है। कॉन्ग्रुएंसी है, इसका सिंबल की बात करें तो इक्वल का साइन देकर के इस तरह से डाल देते हैं, ये आपका सिंबल हो गया। हिंदी में कॉन्ग्रुएंसी को बोलते हैं सर्वांग समता। क्या बोलते हैं? सर्वांग समता। हिंदी में जो बिहार बोर्ड के छात्र हैं, जो भी छात्र छात्राएं हैं, वो हिंदी में पढ़ते हैं सर्वांग समता पढ़ते हैं, और हम लोग सीबीएसई में है तो कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है कोई भी दो फिगर, कोई भी दो फिगर का शेप और साइज दोनों इक्वल होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो आइए, इसका इंट्रोडक्शन क्लास है। आज हम लोग पूरा बेसिक्स पढ़ेंगे। सभी लोग ध्यान देंगे और फोकस करेंगे ताकि आपको अच्छे से चीजें समझ में आए। ये लाइन है, हमने क्या बोला? साइज और शेप क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ये अगर मान लो सपोज दैट ये जो लाइन है, लाइन सेगमेंट कह लो या लाइन जो भी कह लो, लाइन सेगमेंट होगा तो लाइन लेंथ इसका फिक्स होगा। इसमें से हमने 5 सेंटीमीटर कट कर लिया। ये भी लाइन है, इसमें भी हमने 5 सेंटीमीटर कट कर लिए, तो ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। तो ये दोनों लाइन यहां तक क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो मतलब दोनों लाइन क्या हुआ? कॉन्ग्रुएंट हो गया। दोनों लाइन क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, बात करते हैं दो सर्किल का। ठीक है, तो साइज और शेप क्या होना चाहिए? बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। अब दो सर्किल है, दो सर्किल कॉन्ग्रुएंट कैसे कहेंगे? इसमें आके ऐसा क्या इक्वल कर दे? तो ध्यान रहे, ये मान लो सेंटर है, दोनों का रेडियस अगर 3 सेंटीमीटर है, दोनों का रेडियस क्या है? तो निश्चित रूप से दोनों सर्किल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि रेडियस 3 सेंटीमीटर, तो जाहिर सी बात है कि जो हम लोग आर्क लेके बनाते हैं कंपास के द्वारा, तो उस कंपास से 3 सेंटीमीटर का आर्क ले लेंगे, जब ड्रॉ करेंगे तो वही ना साइज बनेगा। अब फिर 3 सेंटीमीटर लेंगे तो वही ना साइज बनेगा। तो जिसका रेडियस क्या होगा? इक्वल होगा। नहीं, रेडियस क्या होगा? इक्वल होगा। तो दोनों सर्किल क्या होगा? तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब इसका रेडियस 3 और इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर, तो कभी भी हो सकता है? नहीं हो सकता है। अब आइए, ओके ना, दो ट्रायंगल की बात करें। दो, मेन तो इसी का खेल है। ठीक है,
दो ट्रायंगल का शेप और साइज क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। कैसे? ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर तो ये भी 6 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर तो ये भी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे इसके बारे में तो बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, हम लोग स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा इसको और विस्तार से पढ़ने का हम लोग प्रयास करते हैं। आप लोग देख सकते हैं, एक एज ए एग्जाम्पल आपको समझा रहे हैं। अभी मेन बात अभी बाकी है, बहुत सारी चीज बाकी है बताना। हम लोग को जो 9th में पढ़ना है, सबसे पहले ये दो ट्रायंगल है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये सब क्या क्या शब्द होते हैं, क्या मतलब है इनका, बहुत ही आपको इजी लैंग्वेज में समझा रहे हैं, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। दो ट्रायंगल है, हमने कह दिया दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। क्या मतलब है भाई इसका? अरे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब क्या है इसका? तो पहला चीज की तो भाई दोनों तो इक्वल ही होगा, लेकिन मतलब क्या 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 निकल रहा है, तो ध्यान दें। ये 5 है, ये 6 है, ये 4 है, ये भी कितना होगा? 5 होगा, 6 होगा, 4 होगा। इट मीन्स ए बी इक्वल डी, बी सी इक्वल और ए सी इक्वल डी एफ। ये तो इसको कौन सा साइड्स बोलते हैं? corresponding sides are equal if two triangle are congruent, if two triangle are congruent then corresponding sides are equal and corresponding angles are equal। ध्यान इधर रखें, इधर उधर नहीं। अगर वीडियोस देख रहे हैं तो ध्यान इधर रखें, ध्यान भटकेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ए बी इक्वल टू डी, corresponding sides होता क्या है, अब इसको समझे। इस ट्रायंगल का अगर ए बी आप ले रहे हैं तो इस ट्रायंगल में क्या लेना पड़ेगा? डी। क्या लेना पड़ेगा? डी। बिल्कुल निगाहें इस पर टिका कर रखें। इस ट्रायंगल में अगर बीसी ले रहे हैं तो इस ट्रायंगल में क्या लेना पड़ेगा? ई एफ। इस ट्रायंगल में एसी ले रहे हैं तो इस ट्रायंगल में क्या लेना पड़ेगा? डी एफ। इसी को बोलते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। अब सेकेंड पार्ट आता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इफ टू ट्रायंगल आर congruent then corresponding sides are equal and corresponding angles are equal। और corresponding एंगल कौन सा होता है आप लोग आइए देखिए। एंगल ए बराबर क्या लिखे? एंगल डी। डी थोड़ा सुंदर नहीं लग रहा है, आइए उसको सुंदर से लिख देते हैं। एंगल बी बराबर एंगल ई, एंगल सी बराबर एंगल एफ। आई बात समझ में? इसी को लिखते हैं इफ टू ट्रायंगल आर congruent then corresponding sides are equal। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक आ रहा है? corresponding angles are equal। अब देखिए, ये तो बताएं कि ये 5 होना चाहिए तो ये भी 5 होना चाहिए, ये 4 होना चाहिए तो ये भी
4 होना चाहिए, ये 6 होना चाहिए तो ये भी 6 होना चाहिए। इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो इफ टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। आई बात समझ में? ये दोनों प्रॉपर्टीज प्रमुख रूप से निकल करके आता है नहीं, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब है एंगल ए के बराबर कौन सा? एंगल डी। उसके बाद बी के बराबर एंगल ई, सी के बराबर एंगल ए। ठीक है, इसको नोट कर ले आप सभी आदमी, देख ले ध्यान से, और इसका जो मेन क्राइटेरिया है इसके बाद में आपको लिखाने का प्रयास करता हूं। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। मिलते हैं जस्ट नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का विस्तार से।